हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवा निस्तार ते प्रभु कृपा अवतार, सवा निस्तार ते करे चातुरी अपार। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में प्रकट हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वहाँ अभी भी मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा मछली भक्षण आदि आदि नीच कर्मों में प्रवृत्त लोग हैं, और उनका उद्धार करना महाप्रभु बहुत कृपालु, बहुत दयालु, और उनका जो अवतार है करुणा का सागर है। तो उन्होंने जब देखा कि इतनी पतित आत्माएं हैं संसार में, इनका उद्धार कैसे हो, तो स्वयं उन्होंने अपना अवतार ग्रहण कर, भक्त रूप में अवतार ग्रहण करके जितनी भी पतित आत्माएं हैं सारे ब्रह्मांड में, विश्व में, जगत में, तो समस्त आत्माओं का उद्धार करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। आप लोग सभी जानते हैं कि कैसे, कितने दयालु थे, कितने कृपालु थे। उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। चैतन्य महाप्रभु ने जो माया के अनेक उपाय हैं उनसे मुक्त करने के लिए ही महाप्रभु ने बहुत सारे उपाय ढूंढ निकाले, जिससे लोग निकल के भक्ति में आएँ, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, और जो जन्म जन्मांतर तक भटक रहे हैं वो अपना उद्धार कर सकें। लेकिन ये पतित आत्मा इतनी है कि उसमें भी जाके अपना बुद्धि लगा देता है। लोग वहाँ भी जाके बिजनेस, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, इन सब में ऐसा फंस जा रहा है कि महाप्रभु की वाणी को भूल के, महाप्रभु का सहारा लेके आज देखता हूँ बहुत तकलीफ होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े भक्त इस माया जाल में बुरी तरह से जकड़ रहे हैं, पूरी तरह से फंस रहे हैं, जबकि महाप्रभु ने तो इन सब का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पे पृथ्वी लोक पे आके पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए। लेकिन व्यक्ति काय को मानने वाला है, वो तो अपना ही मनगढ़ंत जो उपाय हैं उसको करता है, अपने मनमुखी हो रहा है। इसलिए रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रनाम अमान नाम मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। सदैव पढ़ते हैं, लेकिन हमको तो मान अपमान ही ज़्यादा तंग करता है। इसी के लिए आदमी भटक रहा है। हमारा इसने ये कह दिया, हमारा उसने वो कर दिया, हमारा ऐसा हो गया, हमको उसने सम्मान नहीं दिया। तो बहुत सारी बातें हैं जो भक्ति लाइन में बहुत बाधक है। व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ रहा। महाप्रभु ने देखिए उतनी सुंदर पत्नी थी, सब कुछ, लेकिन नवयुक्ति में भी महाप्रभु सब कुछ त्याग के, माँ अकेली थी, छोड़ के उन्होंने भक्ति का लाइन लोगों को उद्धार करने के लिए संसार से वैराग लिया, जबकि वो तो सदैव वैराग ही रहते। महाप्रभु को वैराग लेने की क्या जरूरत है, लेकिन हम सब लोगों के दिखाने के। लेकिन आजकल के लोग तो वैराग लेके भी ग्रस्त में ही आसक्त होते हैं। कोई सन्यासी देखता हूँ अपने घर में जाके भोजन कर रहा है, कोई अपने परिवारों के साथ मिलके। अब उनकी आसक्ति कहाँ जाएगी, वो तो आसक्ति रहेगी रहेगी। खून का जो रिश्ता होता है वो कभी बदलता नहीं है। और अपने क्यों पहले साधु संत उधर अपने ठाव, अपने गांव भी नहीं जाता था संन्यास लेने के बाद, कहीं भी अपने एरिया में भी नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वहाँ जाएगा तो उसको वही सब याद आएगी, खेला खाया, वहाँ जो भी उसने किया वो सारा का सारा वही नमीन हो जाता है। फिर जैसे कि मटके में अगर कचड़ा जम जाता है
तो कोई जरा सा उसको हिला दीजिए तो पूरा कचड़ा ऊपर तक आ जाता है। तो वही कचड़ा जब हम घर परिवारों से मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और हम भक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे, मोह माया में फिर जकड़ जाएंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति के लिए परम आनंद लेना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए। बहुत सम्मान का भूखा नहीं रहना चाहिए। बहुत सम्मान का जो भूखा व्यक्ति होगा ना, वो जीवन में कभी भक्ति नहीं कर सकता है। हमको इस संस्था से निकाल रहे हैं, हमको ऐसा हो रहा, हमको लोग इतना कर रहे हैं, हमको ऐसा हो रहा, वैसा, दुनिया भर की तमाम समस्याएं हैं जो लोग उसमें उलझे हुए हैं। भक्ति का तो केवल बहाना है, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दीक्षा देना, ये करना, दुनिया को जोड़ना, लेकिन खुद तो अपना दलदल में फंसा हुआ है, ये व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसलिए हमें अगर भक्ति में लगना है दृढ़ता से, तो पहले तो जो आचार्य है उसको ही अपने को बहुत दृढ़ता से मजबूती के साथ भक्ति करना है और अपने जनों से कोसों दूर रहना पड़ेगा। अपना जो खून का रिश्ता है उससे दूर भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागता है तो उसकी दुर्गति निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर ऐसा होता तो महाप्रभु, उनकी माँ और पत्नी तो थी, जाते आते रहते, क्यों नहीं गए? कभी गए? कभी भी नहीं गए। उन्होंने शिक्षा देने के लिए, लोग महाप्रभु का तो सहारा लेते हैं लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। महाप्रभु के नाम से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, महाप्रभु के नाम से धन बटोर रहे हैं, चेला चेली बना रहे हैं, दुनिया के सम्मान कर रहे ले रहे हैं, लेकिन महाप्रभु को आचरण में नहीं ले आ रहे, उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये प्रायः मैं यही देखता हूँ जगह जगह, केवल पाखंड पे दुनिया टिक गई है, पाखंड ड्रामा में लग गया, नाच कूद गाना करना, बस भगवान की भक्ति से बहुत दूर चले जाना। भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, वास्तव में यही जीवन का सार है और कुछ नहीं, ये कोई काम नहीं आने वाला। हरे